जय माता दी। और आज है नवरात्रों का पहला दिन। आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं। तो बस मैं सवेरे के सारे काम करके नहा धोकर आ गई हूँ अपने मंदिर में। और अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले मंदिर को लगाऊंगी। मंदिर को ज़्यादा तो कुछ नहीं लगाऊंगी, ये नया आसन लेके आई थी मैं, तो इस आसन को यहाँ पर बिछाऊंगी। और इस बार मैं ये रेड कलर का आसन लेके आई हूँ, और इससे पहले मैंने येलो कलर का आसन बिछाया हुआ था। और ये मेरी माता रानी है। इस बार नवरात्र में मैं अपनी माता रानी को घर लेके आई हूँ। इससे पहले मेरे पास में मिट्टी की प्रतिमा थी माता रानी की, जो कि 2 बार हल्की सी खरोच वगैरह आ गई थी, तो फिर मुझको वो थोड़ा सा मेरा मन विचलित कर गया था। तो इसीलिए मैं इस बार ये पीतल का विग्रह माता रानी का लेके आई हूँ। और कैसी लग रही है मेरी माता रानी ज़रूर बताइएगा। ये रही मेरी शेरा वाली मैया। तो जब भी हम कोई विग्रह किसी भी देवी या देवता का घर लेके आते हैं ना, तो सबसे पहले उनका अभिषेक करते हैं, उसके बाद ही उनको मंदिर में स्थान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी शेरा वाली मैया का अभिषेक करूँगी और उसके बाद इनको मैं तैयार करूँगी। और आप लोग के नवरात्रि का पहला दिन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। पहला दिन जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी का होता है, क्योंकि सारी तैयारियां लगानी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने पंच तत्वों से इनका अभिषेक कर लिया है अपनी माता रानी का। दूध, दही, गंगा जल और शहद, चीनी, तो इन सब चीज़ों से इनका मैंने अभिषेक कर लिया है। और सबसे पहले मैंने विग्रह में गंगा जल डाला हुआ था, क्योंकि मैं इनको लेके आई हुई थी ना, तो सबसे पहले मैंने इसमें गंगा जल डाला हुआ था। और मंदिर में भी अच्छे से मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया था। और ये देखिए माता रानी की नई पोशाक कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये पोशाक माता रानी की, और माता रानी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो देखिए इनका मैंने अभिषेक करा दिया है, स्नान करा दिया है। अब मैं माता रानी को रेडी करूँगी पूजा के लिए और इनको बैठाऊँगी। उसके बाद में अपनी आगे की पूजा स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लहंगे के साथ में एक चूनर आई हुई थी, दूसरी चूनर इनको सर से उड़ाने के लिए मैं लेके आई हुई थी। तो ये चूनर जो लाई थी ना, ये भी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा, किसके किसके अच्छा लगता है जब भी हम भगवान जी की कोई भी शॉपिंग करते हैं ना, और मनपसंद कपड़े लेके आते हैं, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है। ये वाली जो चूनर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई थी। माता रानी के लिए मैंने नया ये हार लिया हुआ है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने टोटल इनका जितना भी है ना, अपनी मैया का सारा इनका मैचिंग करके सारा मैच का ही बनवाया हुआ था। यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। माता रानी तैयार हो चुकी हैं। लड्डू गोपाल को भी तैयार कर दिया है, उनकी भी मैं रेड ड्रेस लेके आई हुई थी। स्वास्तिक मैं आपको किसी दिन अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से इनको बनाना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं प्लस के सिंबल से बनाते हैं, प्लस के सिंबल से कभी भी स्वास्तिक को नहीं बनाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया, और उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा टाइम हो रहा था, दिन के 1 बज गए थे। सब कुछ करते करते मुझे अध्याय भी करने थे, तो जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उसके बाद में मैं लग गई थी पूजा करने, क्योंकि फिर वही था ना कि शूट करो, तो पूजा में मन नहीं लगा पा रही थी और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने कैमरे को अपने ऑफ करके पहले पूरी पूजा कर ली विधि विधान से, और लास्ट में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए माता रानी को मैंने पान, लौंग, इलायची, बतासे, सुपारी का भोग दिया हुआ है। बाकी फल मिठाइयाँ भी लगाई हुई हैं। और देखिए शेरा वाली मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। आप लोग भी जयकारा लगा लीजिए और दर्शन कर लीजिए। देखिए इनका जो हार लेके आई थी कितना प्यारा लग रहा है। और नारियल कलश स्थापित मैंने किया हुआ है। और मैंने ना इस बार फर्स्ट टाइम जो क्या बोलते हैं, मतलब स्थापना की हुई है। अब मैं देखती हूँ कि माता रानी मुझसे कितनी प्रसन्न हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी स्थापना नहीं की हुई थी। ये फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ का जब मैंने स्थापना की हुई है। और बस पूजा करने के बाद में इन लोगों को खाना वगैरह देने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और अपने लिए बनाऊँगी थोड़ा सा मैं आलू का हलवा। व्रत के टाइम पर मैं बाज़ार की कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ, घर का ही बनाती खाती हूँ। जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है, सात्विक भोजन मेरा जैसा भी रहता है, मैं घर का ही लेती हूँ। बाज़ार की कोई भी मिठाई मैं नहीं लेती हूँ। आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि आलू जब थोड़े से ठंडे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आप इनको फ्राई कीजिए या इनकी कोई भी रेसिपी बनाइए तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अभी आलू अच्छे से ठंडे हो गए, मैं इनका छिलका हटा लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू का हलवा।
और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि एक टाइम पे मैं सेंधा नमक लेती हूँ शाम के टाइम पे, जब शाम की मैं पूजा कर चुकी होती हूँ, दिया बाती कर चुकी होती हूँ, उसके बाद ही मैं शाम को कुट्टू के आटे की पूड़ी और फिर जो भी सब्ज़ी बनाऊँगी सेंधा नमक की और बिना मसाले की, सिर्फ जीरा से तड़का लगा के वो लेती हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो छौंक की लगी हुई सब्ज़ी नहीं खाते हैं, सब लोग अभी अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी हलवा बनाने के लिए, और थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि मेरा ही फ़ास्ट है और मेरे पूरे 9 दिन के फ़ास्ट हैं और घर में किसी का भी फ़ास्ट नहीं है। तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी अपने लिए और कम चीनी का, कम घी वाला बनाऊँगी, क्योंकि अभी 9 दिन मुझे व्रत रहना है। तो 9 दिन तक मुझे घी की ही चीज़ें खानी है, तो मुझे अपने हिसाब से ही थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर ना बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है एकदम से ज़्यादा चिकनी चिकनी चीज़ें खाइए। तो हेलो एवरीवन, और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रे। और आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो जय माता दी आप सभी लोगों को। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू का हलवा, क्योंकि मेरे 9 दिन के व्रत हैं, तो मैं अपने लिए यहाँ पर आलू का हलवा बना रही हूँ। और आज ना मॉर्निंग में मुझे इतना लेट हो गया, काम करते करते, पूजा करते करते मुझे 1 बज गया था। पहले दिन होता भी है, कुछ ज़्यादा ही लेट हो भी जाता है, और दूसरे दिन से फिर उतना टाइम नहीं लगता है। पहले दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि तैयारियां करनी रहती हैं पूजा की। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने नई मूर्ति ली है माता रानी की, तो माता रानी की नई मूर्ति का मुझे अभिषेक भी करना था, जिस वजह से ना कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसे करके ना 1 बजे मेरी पूजा खत्म हो पाई थी, जिसमें मैंने ना अध्याय कर लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, केवल हवन करना बाकी रह गया था। हवन नहीं कर पाई थी, तो हवन करूंगी मैं, अब कल से स्टार्ट करूंगी हवन, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा था। और फिर इन लोगों के लिए किचन में भी खाना वगैरह भी बनाना था, और व्रत जब रहते हैं ना तो सुबह से पानी चाय कुछ भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा थक गई थी। अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं, मुझे इतना भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, बहुत बुरा दर्द हो रहा है मुझे। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको देखिए टाइम बताऊं, 4:47 हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो, सुबह मैंने मतलब पूजा करने के बाद में मैंने चाय पी ली थी, केला खा लिया था और सेब खा लिया था। बट अभी मुझे लग रहा है ऐसे मेरा सर दर्द नहीं जाएगा। थोड़ा सा कहते हैं ना, सर दर्द हो तो मीठा कुछ भी खा लो तो सर दर्द ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है। कि आप लोगों को मेरी शक्ल से लग रहा होगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। तो मैं इसीलिए आलू का हलवा बना रही हूँ कि शायद इसको खा के आराम मिल जाए थोड़ा सा। और अभी मैं आलू अच्छे से भून लूंगी, देसी घी में इनको अच्छे से भून लूंगी, क्योंकि जब व्रत वगैरह रहता है ना तो आलू जब भी व्रत वगैरह रहता है ना तो फिर ये बाहर की चीजें मैं नहीं खाती हूँ, हमेशा घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ। मैं घर ही में बनाती हूँ, बाहर की कोई मिठाई नहीं खाती हूँ, बाहर का खोया भी नहीं मंगाती, कुछ भी नहीं। मैं अपना साधारण से जो मुझसे बनता है मैं अपने घर पे ही बना के खाती हूँ। चलिए फिर हलवा बना लेती हूँ, और मेरी खुद में भी तबीयत नहीं सही है, तो अभी ज्यादा बात करने की मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है। देखिए आलू बहुत अच्छे से मैंने भून लिए हैं, देखिए रेड भी होने लगे हैं, और जितना भी मैंने घी ऐड किया हुआ था ना सारा अच्छे से सोख लिया है आलू में। और बहुत ज्यादा घी भी नहीं डालूंगी, फिर ना एकदम वैसा लगने लगता है। और आजकल वैसे भी मैंने थोड़ा सा घी, ऑयल, ये सब चीजें थोड़ा कम कर रखी हैं। चलिए मैं इसमें चीनी भी ऐड कर देती हूँ। चीनी भी बहुत ज्यादा नहीं ऐड करूंगी, बस थोड़ी सी ऐड करूंगी, जिससे चीनी भी बॉडी में कम से कम जाए मेरी। बस ये नाम का मीठा करूंगी, बहुत ज्यादा मीठा नहीं करूंगी हलवा में। बस इसको ऐसे ही चलाती रहूंगी, अच्छे से स्टर करती रहूंगी। हलवा बन चुका है और इसको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ना ही ज्यादा मैंने घी ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा ही बनाया है। और सबसे पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी और अपने लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर मैं आलू के हलवे में तुलसी दल डाल दूंगी और उसके बाद में भोग लगा दूंगी, और उसके बाद में मैं भी प्रसाद खा लूंगी।
देखिए क्या कर रहा है। रावण बना रहे हो? रावण की रावण। मेरी बिंदी हट गई क्या? हट गई, बिंदी हट गई मेरी। कितनी सारी लेतन फैलाए देखिए। बटोरोगे कि मेरे लिए छोड़ दोगे? बहुत मारेंगे हम। जब भी दशहरा आता है ना, इसका यही ड्रामा रहता है। तू जब तक दशहरा नहीं हो जाएगा तब तक इसके रावण डेली बनते रहेंगे घर में। देख मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो ये इतना सारा कबाड़ा लेके आया है। ये देखिए रावण बनाने के लिए। ये कार्डबोर्ड मैंने अपने यूज के लिए रखे थे, DIY बनाने के लिए, पर इतना शैतान लड़का हो गया है। DIY क्या? देखिए अब वो मेरी माता रानी, मेरा मंदिर। थोड़ा सा ब्लैक भी है। अच्छा बाय कर लो आकर्षित, अर्श बाय कर लो। हमारे पास गुटका है। और सोफे के सारे कवर मैंने वॉश कर दिए हैं। ये देखिए फैन चला के बैठी हूँ। और देखिए मेरा बिस्तर है ना जमीन पे लगा है। ये देखिए जमीन पे बिस्तर लगा के बैठी हूँ, क्योंकि मेरे व्रत 9 दिन के, तो फिर मैं अपना जमीन पे ही, फर्श पे ही सोऊंगी। गद्दा लगा लिया था सुबह से ही, क्योंकि फिर दिन भर कहाँ बैठती उठती। तो चलिए आगे आप लोगों के साथ में कायदे से अपनी पूरी पूजा पाठ सब कुछ शेयर करूँगी। आज नहीं ज़्यादा शेयर कर पाई क्योंकि आज मेरी तबीयत खुद में ख़राब थी। बाय बाय।